कल जो सैंपल्स आए थे वो करीब 643 सैंपल्स हमारे द्वारा लगाए गए थे, जिनमें से 94 पॉजिटिव आए हैं और उसमें से 550 की संख्या में निगेटिव आए हैं। कुल मिलाकर अभी तक हम लोग 7,355 सैंपल्स लगा चुके हैं और अभी तक की जो पॉजिटिव आज की तारीख में है वो 1466 संख्या है। मृतकों की संख्या अभी 65 है। कल 2 मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिन्हें मिलाकर अभी 65 मृत्यु हो गई है। इसके अलावा सबसे अधिक जो खुशी वाली बात है वो ये है कि कल 43 लोगों को नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किया गया था और वो पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने डिस्चार्ज हुए थे। दूसरा ये है कि वाटर लिली और रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये 2 ऐसी जगह जो हमारे CCC में आते हैं, यानी कि कोविड केयर सेंटर में आते हैं। यहाँ भी कई लोगों के प्रथम रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और उनकी सेकंड रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती तो कल उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सर, इसमें सैंपल में पौंडीचेरी और अहमदाबाद के सैंपल भी शामिल हैं क्या? जी, वहाँ के दोनों की जगह के सैंपल की रिपोर्ट, साथ में इंदौर की जो MGM की रिपोर्ट है वो भी शामिल है और MRTV की IRL में जो अभी नया चालू हुआ है CB नॉट मशीन के द्वारा, वो भी शामिल है। अभी पौंडीचेरी की तो लगभग समाप्त हो गई और 200 की संख्या में अभी पेंडेंसी होगी। अब कोई बैकलॉग नहीं है और संभवतः हमें एक दिन में ये रिपोर्ट प्राप्त होने लगी। प्रमुख कारण जो था वो तो तंग बस्तियों में रहने के कारण था। लोगों में जो इन्फेक्ट हुए हैं एक ही परिवार के लोग होते गए। हमारे हॉटस्पॉट अगर हम चिन्हित करें जिनमें 10 से ज़्यादा केसेस हैं तो वो लिमिटेड मात्रा में निकले, यानी कि सिर्फ 20 या 21 ही ऐसे हॉटस्पॉट निकले। बाकी वहाँ से किसी का आवागमन लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन ना हुआ हो, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चला गया हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है। एक और अन्य कारण में, जैसे कल हमारी एक डॉक्टर जो कि टाटपट्टी वाकल में ड्यूटी करती थी पर रहती वो किसी और क्षेत्र में थी, वो पॉजिटिव पाई गई, तो उनका क्षेत्र तो उनका घर ही कहलाएगा। इस तरह से कार्य क्षेत्र के कारण या कहीं आने जाने के कारण भी कई लोग संक्रमित हो जाते हैं और वास्तव में उस क्षेत्र में उस बीमारी का कोई संक्रमण नहीं होता। देखिए, अभी जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कोविड केयर सेंटर में उनको जो पॉजिटिव तो है लेकिन किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है या बहुत मामूली लक्षण है, उनको कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। इनसे मॉडरेट श्रेणी वाले जो लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत तकलीफ है उनको रखा जाएगा DCHC में, और जो सिम्टोमेटिक वाले या थोड़े गंभीर किस्म के मरीज हैं उन्हें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल यानी कि DCH में रखा जाएगा। ये प्रक्रिया का पालन हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है। उसी के तहत अरविंदो और इंडेक्स से कई ऐसे मरीज जो पॉजिटिव तो थे लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं था, ऐसे मरीजों को हमने जो हमारे सेंटर्स बनाए हुए कोविड केयर सेंटर, वाटर लिली या प्रेसिडेंट होटल या फिर रॉबर्ट नर्सिंग होम, यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया है। उनके 14 दिन पूरे होने के बाद उनका प्रथम टेस्ट भी कर लिया गया है जो कि निगेटिव आया है। जिन जिन लोगों के निगेटिव आए हैं इन्हें सेकंड टेस्ट 24 घंटे के बाद करके, यदि वो भी निगेटिव आता है तो हम उनकी छुट्टी करेंगे। देखें, अगर कुछ दिनों पहले का ट्रेंड देखें तो हम लोग बिल्कुल डबल फिगर में बहुत कम मात्रा में आ गए थे। कई बार किसी दिन तो एक सिंगल फिगर में भी डाटा था हमारा। और ये जो अभी आंकड़े आए हैं, 94 का जो आंकड़ा आया है, इसमें बहुत पुराने सैंपल्स भी शामिल थे और काफ़ी मात्रा में, लगभग 650 सैंपल्स का टेस्ट लगा था। तो इस तरह से यदि देखें हम इस ट्रेंड को तो ये बैकलॉग निपट जाने के बाद अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हमारी पॉजिटिव टेस्ट की संख्या बढ़ेगी, जबकि हम लोग सैंपलिंग की रेट बढ़ा रहे हैं। जो हमारा सर्वे कार्य चल रहा था जिसमें हमने 25 लाख लोगों को अभी तक कवर कर चुके हैं, वो बफर एरिया में अब काम कर रहा है, यानी कि कंटेनमेंट एरिया, उसके बाहर चारों तरफ जो 3 किलोमीटर तक का बफर एरिया है उनमें भी काम कर रहे हैं। और जो भी ILI और सारी यानी कि सर्दी जुकाम के जो भी मरीज मिल रहे हैं उनका हम पूरी तरह से परीक्षण कर रहे हैं। यदि उनमें किसी को लक्षण पाया जाएगा तो उनका ब्लड सैंपलिंग, सैंपलिंग थ्रोट स्वाब भी कराएंगे। देखिए, आज जो सैंपल टेस्ट हुए थे उसमें से मैं लगातार बताता आ रहा हूँ कि कुछ पेंडिंग सैंपल्स थे और धीरे धीरे हम उन पूरे पेंडिंग सैंपल्स को ख़त्म करते आ रहे हैं। और वर्तमान परिस्थितियों में मुझे लगता है कि आज के बाद में हमारे पास में पेंडेंसी नाम की चीज़ नहीं रहेगी। तो कल जो सैंपल्स आए हैं हमारे पास में उसमें 96 पॉजिटिव आए हैं और इस तरह से कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या इंदौर में 1468 हो गई है और 549 सैंपल्स नेगेटिव थे। देखिए, जो अब ICMR की गाइडलाइन के अनुसार जो जांच का जो फॉर्मेट है
उसमें 20 बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाती है और उसमें प्रत्येक हितग्राही की जानकारी में परिचय से संबंधित जानकारी भी शामिल है। लेकिन मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि किसी के पास में परिचय से संबंधित दस्तावेज न होने के कारण उसका सैंपल ना लिया गया। जूनी इंदौर थाने के लगभग 30 से अधिक स्टाफ के सैंपल्स नेगेटिव आए हैं और हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी हमारे साथ मैदान में कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भय बैठ जाता है कि हम इस माहौल में काम कर रहे हैं, हम भी पॉजिटिव हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। सबको अपने शरीर की चिंता है और सभी लोगों को अपनी सुरक्षा भी करना चाहिए, लेकिन इस तरह से रिपोर्ट निगेटिव जब आ जाती है तो उनको भी बड़ा सांत्वना मिलती है और जिनके साथ जो लोग काम करते हैं उनका भी मोराल हाई होता है।